हनुमान बेनीवाल एक नंबर के नशेड़ी हैं। वो जो भी बोलते हैं वो नशा कर कर बोलते हैं और उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के युवा जिला अध्यक्ष जिनका नाम है अर्जुन सिंह चंडावत। आज उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने बार बार हनुमान बेनीवाल को नशेड़ी कहा। कम से कम 4-5 बार उन्होंने एक ही वीडियो में उन्हें नशेड़ी कह दिया। और ये पहली बार भी नहीं है जब हनुमान बेनीवाल को नशेड़ी कहा जा रहा हो। उससे पहले भी ट्विटर पे बहुत ट्रेंड कर रहा था, कहा जा रहा था कि हनुमान बेनीवाल अफीम का इस्तेमाल करते हैं। तो अब बार बार ये बात बोली जा रही है, तो इसी पे आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है पत्रकार नीरज शर्मा। नमस्कार सर। जी हाँ, ऐसा अभी एक वीडियो सामने आया। आजकल हनुमान बेनीवाल को लेकर कोई कुछ बोल रहा है या हनुमान बेनीवाल कुछ बोल रहे हैं, यही चल रहा है चारों तरफ, इसी पर चर्चा हो रही है। तो वैसा भी है कि सब इस मौके पर चौका लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं, उसी के चलते भी इस तरह के तमाम बयान दिए जा रहे हैं। जो जिस तरह की विचारधारा है, जिस स्पेशली कहिए जिस फाले के अंदर आता है, उसके हिसाब से वो बयान दे रहा है। तो अर्जुन सिंह चंडावत भी उसी हिसाब से कह रहे हैं। और अगर देखेंगे अब थोड़ा इस मामले पर, अगर आप गौर करके देखेंगे, थोड़ा जूम करके देखेंगे आप अपने कैमरे को, तो पाएंगे कि हाँ, कुछ दिन पहले ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा था ये तमाम चीज़ें, ट्विटर पे भी तमाम लोग चर्चा कर रहे थे। अगर लेकिन फिर भी मोटा माटी देखेंगे तो एक विशेष विचारधारा के आने वाले लोग इस पर बात कह रहे हैं। कोई करीब आने वाला व्यक्ति कह नहीं रहा, लेकिन एक वीडियो भी सामने आया था, संभवतः राजस्थान वन के चैनल पर ही आया था, कि जब जो एसआई भर्ती यथावत रहे को लेकर पेरेंट्स ने जो विरोध प्रदर्शन किया था, एक दिन का जो धरना दिया था यहीं जयपुर में, उसमें कई लोगों ने जो नागौर क्षेत्र से भी आते थे, वहीं उसी जगह से आते जहाँ से हनुमान आते हैं, तो उन्होंने भी कई लोगों ने ऐसा कहा कि तो नशा वशा करते हैं, उलझुल बयान इसी तरह से दे देते हैं। और अगर बयानों की बात करो तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कुछ तो मामला गड़बड़ है, या तो कॉन्फिडेंस सुपर हाई है या क्या ही हाई है, भगवान जाने, वो स्वयं हाई है या क्या मामला है। जो लोग जानकारी रखते हैं, जो इस विषय या क्षेत्र से आते हैं, या जो ज़्यादा करीब है आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के, वो कमेंट में अपनी राय जरूर देंगे इस मामले पर। जी सर, अभी तो ठीक है, अर्जुन जी ने तो कह दिया। इससे पहले भी हनुमान बेनीवाल ने ट्विटर पे जब ये चीज ट्रेंड कर रही थी तो एक बयान दिया था। खुद तो वो करते नहीं करते, वो उस बात में कितनी सच्चाई है, पर उन्होंने विधायकों की एक बैक बिचिंग जैसी बात कह दी थी। हनुमान बेनीवाल जी कह रहे थे कि जो महिला विधायक है वो जो पार्टियों में जाती हैं तो विस्की पीकर डांस करती हैं। तो कैसी बात वो कह रहे हैं, क्या? अच्छा, इसमें ऐसा हनुमान बेनीवाल इस पर सफाई भी देती हैं, बताइए। इतना ट्रेंड कर गया, ये अर्जुन सिंह चंडावत से भी मतलब नहीं है इस चीज़ का, ये ट्विटर पे भी ट्रेंड किया, तो उसकी वजह से हनुमान बेनीवाल अपने उसी भाषण में उसी में जोड़े थे, उसी शुरुआत किए थे। वे बोले कि मैं तो अंडा भी नहीं खाता, नशा की कैसी बात करते हो, तो वो अपनी तरफ से सफाई भी दे दी है, इसलिए और ज़्यादा चर्चा हो रही है इस चीज़ की। और रही बात महिला नेताओं नेत्रियों के विस्की पी के डांस करने की या जो भी करने की, जो भी कहने की, तो ये तो वैसा हो गया कि अंदर की बातें लीक कर रहे हैं, ये तो पूरी वैसी, अगर ऐसा होता भी है। और दूसरा, कई लोग इसको महिलाओं और उस वाले एंगल से लेना चाहेंगे या लेने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए वो लोग अपने ज्ञान को थोड़ा थामे। जो मुझे खास तौर पे ये हमेशा चीज़ चिढ़ा देती है, बुरी लगती है खुद भी पर्सनली, कि जो महिला कार्ड का लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, वही फेमिनिज्म का झंडा भी लेकर दौड़ रहे होते हैं, कहीं भी आप देखेंगे तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। महिला नेत्री भी उतनी ही मजबूत, उतनी ही जिम्मेदार और उतनी परिपक्व हैं अपने आप में जितना कोई पुरुष नेता है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो महिला या पुरुष है, वो उसको इस बात पर जज नहीं किया जाना चाहिए। वो शराब पी रहे हैं या पार्टी कर रहे हैं, इस बात पर तो अब क्या ही कहें, नेता है अपने प्राइवेट स्पेस में, कौन क्या करता है इस पर कोई क्या ही कहेगा। और हनुमान जी इस तरह की बातें कर रहे हैं तो उनके बारे में भी इस तरह की बातें तो होंगी। जी सर, आपने एक चीज शायद हम सभी ने नोटिस की होगी, हनुमान बेनीवाल तब से धरना पर बैठे, उन्होंने जितने भी बयान दिए सब में कुछ ना कुछ विवादित चीज जरूर होती है। तो इसके पीछे आपको लगता है कुछ स्ट्रेटेजी तो कहीं बेनीवाल जी इस्तेमाल नहीं करते? टैक्टिस पॉलिटिक्स है मैडम, अपना अपना स्टाइल होता है हर आदमी का पॉलिटिक्स करने का। हनुमान बेनीवाल काफ़ी ब्लंट नेता हैं, वो फ्री बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, जो भी मुद्दा होता है उस पर खुल के अपने विचार रखते हैं, वैसी चीज़ है। अब वो कभी कभी खुलने में इतना ज़्यादा खुल जाते हैं कि लोगों को लेटर लगता है, या उसकी वजह से जो चीज़ें होती है, एक्शन का जो रिएक्शन होता है, उतना शायद नहीं बोलना चाहिए था, नहीं खुलना चाहिए था वैसी, क्योंकि उससे विवाद भी पैदा होते हैं। बड़ी वाइड ऑडियंस उनको फॉलो करती है, देखती है, नज़र बनाए रखती है, बात कहते हैं तो खबरें बनती हैं, तो इस चीज़ का उनको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हाँ, ये अपने अपने स्टाइल होता है पॉलिटिक्स करने का, लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, काम करते हैं, जनता की बात रखते हैं, हर आदमी का अपना स्टाइल होता है। ये उन्हीं के उन स्टाइल्स में से एक है, वो बड़ी मजबूती से लोगों की बात भी रखते हैं, वैसा भी है।
जी जी सर, हनुमान बेनीवाल हम भी हालांकि हनुमान बेनीवाल पर चर्चा ही कर रहे हैं अभी, और हनुमान बेनीवाल तब से धरना प्रदर्शन पे खासकर बैठे हैं, तब से छोटे से लेकर बड़ा नेता सब हनुमान बेनीवाल के बारे में बात कर रहा है। तो क्या सच में हनुमान बेनीवाल इतनी बड़ी चर्चा का विषय है हमारी राजनीति में राजस्थान की? राजस्थान की राजनीति में जिस तरह का मोमेंटम वो क्रिएट कर रहे हैं, अब चर्चा तो हो रही है, विषय है या नहीं वो एक अलग चर्चा करने वाली बात है। लेकिन अगर आप देखेंगे क्या हनुमान बेनीवाल इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो इतने बड़े नंबर को राजस्थान के अंदर इफेक्ट करते हैं? फिलहाल तो कर रहे हैं। अगर आप मोटा माटी देखेंगे असल में लोग, ये मीडिया में चर्चा होने लगी है इस चीज की कि असल में विपक्ष कौन है, कांग्रेस विपक्ष है या राजस्थान के अंदर, या हनुमान बेनीवाल विपक्ष है। इस चीज की बड़ी ज्यादा चर्चा होने लगी है। और अब आप देखेंगे जो रिसेंट रैली वो किया, अब एक तरफ आप देखते हैं तो शहीद स्मारक पर आपको 40 लोग नजर नहीं आ रहे हैं, दूसरी तरफ वो महारैली करते हैं तो इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में हो जाती है कि वो लोगों को विश्वास नहीं होता। फिर कई लोग इस पर इस तरह के आरोप भी लगाते हैं कि भैया हरियाणा, एमपी और आसपास के राज्यों के से भीड़ ले आए थे, वहां के जाट लोग उनके समर्थन में आ गए थे, तो उस तरह का माहौल था। तो वहां वो भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने के लिए महारैली कर रहे हैं, लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं मोटा माटी एक ही समाज के और अलग अलग राज्यों से। तो असल में आपको तय करना पड़ेगा कि जो मुद्दों की राजनीति आप कर रहे हैं वो वाकई इफेक्ट कर रही है राजस्थान की जनता को, जिस मुद्दे को आप लेकर चल रहे हैं, या फिर आप एक समाज और उस तरह की पॉलिटिक्स और उस तरह के बयानबाजी का खेल ही करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके इन सभी तमाम विचारों के लिए। अब हमारा आप सभी से सवाल है, क्या आप सभी को लगता है कि हनुमान बेनीवाल वाकई राजस्थान की राजनीति के लिए इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतने इंपॉर्टेंट है? पहला सवाल। दूसरा सवाल जो हमारी चर्चा का सबसे पहला सवाल था, इस बात में कितनी सच्चाई है कि हनुमान बेनीवाल सच में नशेड़ी हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जानकारी को शेयर ज़रूर करें और देखते रहें राजस्थान वन।